अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। सुप्रभात। होलिका दहन के पावन पर्व पर कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण के चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना था जिसमें मधुसूदन भगवान कृष्ण अर्जुन के समक्ष तेरह प्रकार की क्रियाओं का उल्लेख कर रहे थे। उन क्रियाओं में 5 क्रियाएं ज्ञानेंद्रियों से संदर्भित थीं, 4 क्रियाएं कर्मेंद्रियों से संदर्भित, 1 क्रिया अंतःकरण की, 1 क्रिया प्राण की तथा 2 क्रियाएं उपप्राण से संदर्भित थीं। उल्लेख करने का भगवान का उद्देश्य यह था, उनका उल्लेख करके भगवान साधक को यह सलाह दे रहे थे कि इन क्रियाओं के प्रति साधक को ऐसा मानना चाहिए कि समस्त इंद्रियां अपने अपने विषयों में बरत रही हैं, मैं कुछ भी नहीं करता। इसके आगे भगवान क्या कहते हैं उसे आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। विषय बहुत ही ज्ञानप्रद है, आपको विशेष आनंद की अनुभूति होगी और हमारा प्रयास रहेगा कि प्रत्येक बात को बहुत ही सरल से सरल शब्दों में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करें ताकि किसी को भी समझने में किंचित मात्र भी असुविधा ना हो। तो पूर्व की तरह पहले इस श्लोक का श्रवण करते हैं, तत्पश्चात मेरे द्वारा किए जाने वाले विश्लेषण का आनंद लेंगे। तो सुनते हैं अगला श्लोक कि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। इस श्लोक के माध्यम से मधुसूदन भगवान कृष्ण अर्जुन को माध्यम बनाकर इस धराधाम की संपूर्ण मानव जाति को ज्ञान का सदुपदेश कर रहे हैं। वे कर्म करने की ऐसी तकनीक बता रहे हैं, ऐसी विधि बता रहे हैं जिस प्रकार से कर्म करने से व्यक्ति पाप में लिप्त नहीं होता, उसे किसी भी तरह का पाप नहीं लगता। ध्यान देंगे, इस विधि में जो विशेष बात है वह है आसक्ति का परित्याग। यहां पर आप लोग ध्यान देंगे कि हमारे जीवन में जितनी भी क्रियाएं संपादित होती हैं, हम अपने जीवन में जितने भी क्रियाकलाप करते हैं, उन समस्त क्रियाओं को सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करने वाला ब्रह्म ही है। और इन क्रियाओं का, इन कर्मों का अस्तित्व भी तभी तक है, कब तक
कि जब तक इन कर्मों का आधान ब्रह्म में ना हो जाए, जब तक कि इन क्रियाओं का समावेश ब्रह्म में न हो जाए, यानी जब तक इन क्रियाओं को हम ब्रह्म को समर्पित ना कर दें। आप लोगों के समक्ष एक बात और हम स्पष्ट किए देते हैं, जो कि पूर्णतया सत्य भी है। जैसे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और प्राण, ये सब के सब परमात्मा प्रदत्त हैं। ये सब के सब हमें परमात्मा द्वारा प्रदान किए गए हैं। अतः इनके द्वारा संपादित होने वाली समस्त क्रियाएं भी उन्हीं के माध्यम से हो रही हैं। अतः इन क्रियाओं का अपने को कर्ता स्वीकार कर लेना, ये ईमानदारी वाली बात नहीं है, बल्कि विशुद्ध बेईमानी है। अतः व्यक्ति को चाहिए कि ईमानदारी को ध्यान में रखते हुए इन समस्त क्रियाओं को हम परमात्मा का मान लें। इसके आगे भगवान कहते हैं कि संगम त्यक्त्वा करोति यः, जो आसक्ति का परित्याग करके कर्म करता है। आसक्ति का परित्याग कैसे? जैसे किसी भी प्राणी के प्रति, किसी पदार्थ के प्रति और शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और प्राण द्वारा संपादित होने वाली समस्त क्रियाओं के प्रति अंश मात्र भी आकर्षण, लगाव और कामना का न होना ही आसक्ति का परित्याग है। और आसक्ति का परित्याग क्यों करना चाहिए? आसक्ति का परित्याग क्यों आवश्यक है? भगवान ने एक जगह लिखा है कि दूसरे अध्याय में 62वां श्लोक है, उसमें बताया है कि संगात संजायते कामः, आसक्ति से काम पैदा होता है। आसक्ति से काम पैदा हो जाता है और काम का पैदा होना अनेक प्रकार की नकारात्मकताओं को, अनेक प्रकार की नकारात्मकता को जन्म देने का कारण बनता है। जैसे काम यदि पूरा नहीं होता है तो क्रोध का जन्म हो जाता है, और काम यदि पूर्ण हो जाता है तो अहंकार का जन्म हो जाता है। तो काम पाप की जड़ है, यानी पापों की जड़ है। भगवान ने एक जगह बताया भी है कि काम ऐस क्रोध ऐस रजोगुण समुद्भवा महासनो महापापमा विद्धि एन मिहिवैरिणम। ये मानव जीवन का बहुत बड़ा शत्रु है। इसलिए काम के रहते हुए व्यक्ति पाप कर्म से बच नहीं सकता है। आप लोगों को एक बात और बता दें कि जो कर्मजन्य सुख है, कर्मजन्य जो सुख होता है, उसका उपभोग करने से उस कर्म के प्रति झुकाव हो जाने के कारण
आसक्ति में और ज़्यादा प्रगाढ़ता आ जाती है। अब जिस कर्म को करने से सुख प्राप्त होने की चाह रहती है, तो वह कर्म भी अपने लिए ही हो जाता है। तो आप लोगों को निष्कर्ष की बात हम बता देते हैं कि हम अपनी समस्त सुख सुविधाओं एवं सम्मान की इच्छा का परित्याग करके ही किसी भी कर्म को मूर्त रूप देना चाहिए। यही ब्रह्म को कर्म समर्पित करने की विधि है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की ज्ञान चर्चा में यदि सचमुच आपको आनंद की अनुभूति हुई हो, तो हम आप सभी से अपेक्षा रखते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि भविष्य में जो भी वीडियोस हमारे माध्यम से बनाए जाएं, वे सब समय पर आप लोगों को उपलब्ध होते रहें। जय श्री कृष्ण।